रमजान ऑफर के साथ ले आया डेवॉइंट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। बजट बॉय सुपरमार्ट के 1 साल पूरे होने के मौके पर बजट बॉय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। 1 मार्च से 2 मार्च तक 9 बजे से 10 बजे तक एनिवर्सरी सेल में मिलेगा शानदार डिस्काउंट। बजट बॉय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाव का ऑफर। इस अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट पर मिलेंगे 15% से 50% तक के भारी डिस्काउंट। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय का एनिवर्सरी सेल है खास। पता बजट बॉय सुपरमार्ट, बिलो कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय सुपरमार्ट पर ब्रूक बॉन्ड, ताजमहल टी फूड, राइट टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस्ट मालबार पराठा 80 ग्राम, शक्कर, चना दाल, मसूर दाल, साथ ही बादाम, काजू, हर क्वालिटी के चावल जैसे आरएल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट तो मैदा पैकेट भी चाहे लो कंपनी के गाय के घी, अंबारी चाट मसाला तो सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कसूरी मेथी। हर कंपनी के चाय पत्ती, हेलमेंस रियल मेयोनीज 80 ग्राम, फूड राइट सिजवान चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो, जार लाइन कीमिया, डेट्स यानी पेड़ खजूर 500 ग्राम, लाइन केनो डेट्स 500 ग्राम, रिवो प्रीमियर डेट्स 500 ग्राम, खारिज खजूर लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मुनक्का 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइसिन्स 250 ग्राम, कद्दू खीर बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 ml, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 मिली, मेमो प्रोडक्ट, मैक्रेन प्रोडक्ट, मॉम अर्थ ऑल, पहल ब्रांड, फॉग परफ्यूम, एक्स परफ्यूम, बेला विटा परफ्यूम, रिया ऑल परफ्यूम, पैराशूट हेयर ऑयल, कोकोनट 500 ml, वैसलीन बॉडी लोशन डीप मॉइस्चर 400 ml, क्लोजअप टूथपेस्ट एवर फ्रेश रेड 150 ग्राम। ऐसे 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट पर मिलेंगे शानदार ऑफर। देर किस बात की, चले आओ। रमजान ऑफर के साथ ले आया डेवॉइंट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। बजट बॉय सुपरमार्ट के 1 साल पूरे होने के मौके पर बजट बॉय लेकर आया है ऑफर्स का बाजार। 1 मार्च से 2 मार्च तक 9 बजे से 10 बजे तक एनिवर्सरी सेल में मिलेगा शानदार डिस्काउंट। बजट बॉय सुपरमार्ट ने आपके लिए तैयार किया है स्पेशल ऑफर। 20 ऐसे प्रोडक्ट्स पर एक खरीदो एक फ्री पाव का ऑफर। इस अलावा 150 अलग अलग प्रोडक्ट पर मिलेंगे 15% से 50% तक के भारी डिस्काउंट। हर चीज पर मिलेंगे लाजवाब ऑफर्स, क्योंकि बजट बॉय का एनिवर्सरी सेल है खास। पता बजट बॉय सुपरमार्ट, बिलो कौसर हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर, परभनी। आइए और खरीदारी का आनंद ले केवल बजट बॉय सुपरमार्ट पर ब्रूक बॉन्ड, ताजमहल टी फूड, राइट टमाटो केचप 900 ग्राम, बेस्ट मालबार पराठा 80 ग्राम, शक्कर, चना दाल, मसूर दाल, साथ ही बादाम, काजू, हर क्वालिटी के चावल जैसे आरएल हो या बासमती चावल, रवा पैकेट तो मैदा पैकेट भी लो कंपनी के गाय के घी, अंबारी चाट मसाला तो सुहाना अंबारी मिर्ची और सुहाना कसूरी मेथी। हर कंपनी के चाय पत्ती, हेलमेंस रियल मेयोनीज 80 ग्राम, फूड राइट सिजवान चटनी, प्रवीण पिकल मैंगो, जार लाइन कीमिया, डेट्स यानी पेड़ खजूर 500 ग्राम, लाइन केनो डेट्स 500 ग्राम, रिवो प्रीमियर डेट्स 500 ग्राम, खारिज खजूर लाल 500 ग्राम, किशमिश 250 ग्राम, अंजीर 500 ग्राम, रामा मुनक्का 250 ग्राम, रामा ब्लैक राइसिन्स 250 ग्राम, कद्दू खीर बाबा फूड 190 ग्राम, बाबा हरीश 500 ग्राम, रूह अफ़ज़ा शरबत 750 ml, कोल्ड ड्रिंक्स 2 लीटर 2.5 मिली, मेमो प्रोडक्ट, मैक्रेन प्रोडक्ट, मॉम अर्थ ऑल, पहल ब्रांड, फॉग परफ्यूम, एक्स परफ्यूम,
बेला विटा परफ्यूम, रिया ऑल परफ्यूम, पैराशूट हेयर ऑयल, कोकोनट 500 ml, वैसलीन बॉडी लोशन डीप, मॉइस्चर 400 ml, क्लोजअप टूथपेस्ट एवर फ्रेश रेड टू 150 ग्राम, ऐसे 2000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट पर मिलेंगे शानदार ऑफर। देर किस बात की, चले आओ। घरकुल, कुएं या व्यक्तिगत लाभ योजनाओं के लिए एक भी रुपए का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सरकारी योजना के लाभ के लिए पैसों की मांग करता हो तो इसकी शिकायत करे। इस तरह की नागरिकों से अपील राज्य मंत्री और जिले के पालक मंत्री मेघना बोर्डीकर इन्होंने शनिवार 1 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की है। इस अवसर पर भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष संतोष मुरकोटे, महानगर अध्यक्ष राजेश देशमुख, सुरेश भुमरे, बाला साहेब जाधव, विलास बाबर, प्रभाकर वागीकर, सुनील देशमुख सहित बीजेपी पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने साल 2025-26 के लिए देश का महत्वाकांक्षी बजट पेश किया है। इस मौके पर राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने कहा कि कुल 50 लाख करोड़ रुपए के बजट में मध्यम वर्ग, किसान, युवा, वंचित समूह, गरीब कल्याण और महिलाओं को शामिल कर समाज के सभी स्तरों के विकास का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा इस बजट के माध्यम से 2024 से 2047 तक भारत के समग्र विकास के लिए एक मजबूत कदम उठाया गया है। यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, युवाओं, मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए पर्याप्त प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने के लिए तैयार किया गया है। पालक मंत्री बोर्डीकर ने यह भी कहा कि इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की उम्मीद है। बजट में किसानों और कृषि विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान, महिला और बाल विकास के लिए पर्याप्त समर्थन, मध्यम वर्ग के लिए कर रियायतें, आईआईटी और आईएसएम संस्थानों का विस्तार, आवास और बुनियादी में ढांचे, डिजिटल इंडिया और प्राकृतिक विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। पालक मंत्री बोर्डीकर ने उम्मीद जताई। मी आपल्या माध्यमातून सगळ्या जिल्हावासियांना आवाहन करते की कुणालाही मग आपल्या विहिरी असतील किंवा घरकुलासाठी सुद्धा अनेक माझ्या कानावर काही गोष्टी येत आहेत की काही इंजिनियर्स किंवा काही तुमचे टीएसपी हे जिओ टॅगिंग साठी पैसे मागतात की तुम्ही आम्हाला पैसे द्या तरच आम्ही तुमचे पैसे वर्ग करू, पण असं कुणालाही कुठल्याही कामासाठी पैसे द्यायची गरज नाही। कालच तुम्ही बघितलं असता मागच्या आठवड्यामध्येच आपण आपल्या जिल्ह्यातल्या 52,000 पैकी 28,000 लोकांच्या घरकुलाचा पहिला हप्ता आपण एका क्लिक वरती आदरणीय अमित भाई शाह यांच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जमा झालेला आहे। त्यामुळे कुणालाही ना विहिरीसाठी, ना घरकुलासाठी, ना कुठल्याही वैयक्तिक योजनाच्या लाभासाठी 5 पैसे सुद्धा जिल्हावासियांनी देऊ नयेत आणि जर कुणी मागणी केली तर त्यांनी माझ्याकडे यावं। कारवाई होईल, पण इतकी अडवणूक आहे तर तुम्ही जर एक फक्त जर आढावा घेतला किती विहिरी मंजूर आहेत आणि त्याच्यात किती मोरपाट दिलेले आहे तर त्याच्यातून कळेल की ही किती अडवणूक करावी। सरकारचा पैसा पडू नये सगळ्या गोष्टी आहेत, पण हे जर अधिकारी अशा पद्धतीने जर पैसे मागत असतील तर अवघड आहे ना। लोकांनी पण त्या कोण मागत असेल तर मिळवणूक करत असेल तर माझ्याकडे यावं। 50 लाख कोटींचं जे बजेट आदरणीय अर्थमंत्री निर्मलाजी सीतारामन यांनी सादर केलं त्या संदर्भामध्ये पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती आणि हा अर्थसंकल्प मध्यम वर्गीयांसाठी, आपल्या देशातल्या तरुणांसाठी, महिलांच्यासाठी, शेतकऱ्यांच्यासाठी आणि अंत्योदयांना, जे अंत्योदय आहेत दारिद्र्य रेषेखालील जी आपल्या देशाची 20 करोडच्या वरतीची लोकसंख्या ही जी मोदीजींच्या मागच्या दोन टर्मच्या 10 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये कशी दारिद्र्य रेषेखालून वरती आलेली आहे, त्याच दृष्टीने हा 3रा टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये जो सादर झालेला आहे तो आपल्या देशातील गरिबांना जे दारिद्र्य रेषेखाली आहे त्यांना वरती काढण्यासाठी, शेतकऱ्यांना
शाश्वत शेती करता यावी आणि शेतकऱ्यांना शाश्वत असं उत्पन्न मिळावं यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये ज्या ज्या योजना आणलेल्या आहेत, भरीव असं बजेट शेतकऱ्यांसाठी ठेवण्यात आलेलं आहे. तरुणांना सुद्धा रोजगार निर्मितीसाठी, तरुणांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी स्टार्टअपच्या माध्यमातून सुद्धा 20 कोटीपर्यंत जो अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर महिलांना सुद्धा आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी, महिलांचा आत्मविश्वास वाढावा यासाठी ह्या अर्थसंकल्पामध्ये ज्या चांगल्या चांगल्या योजना आणलेल्या आहेत त्याचा लाभ घेत निश्चितच मोदीजींच्या ह्या तिसऱ्या पर्वामध्ये भारतातील महिला, तरुण, शेतकरी यांची उन्नती, प्रगती झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि 2047 पर्यंत देशाला पूर्णपणे विकसित देश बघण्याचं जे उद्दिष्ट मोदीजींनी ठेवलेलं आहे ते उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा पाया भक्कम करण्यासाठीचा हा अर्थसंकल्प आहे. आपल्या महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पातून रेल्वेजच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी भरपूर असा निधी मिळालेला आहे. आरोग्याच्या साठी सुद्धा भरपूर निधी महाराष्ट्र सरकारला आपल्या ह्या बजेटमधून दिलेला आहे आणि सर्वच एकंदरीत जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून आपल्या खेडोपाडी, तांड्यांना, वाड्यांना, वस्त्यांना नळांनी कनेक्ट करण्यासाठी सुद्धा भरीव निधी मिळालेला आहे. त्यामुळे भरपूर असं महाराष्ट्राला ह्या अर्थसंकल्पातून मिळालं. स्वारगेटला जी घटना घडली, हो, शक्ती कायदा व्हावा, अंमल व्हावा त्या कायद्याची मागणी सातत्याने. हे बघा, स्वारगेटच्या घटनेचा आणि आपल्या परभणीच्या घटनेचा दोन वेगळे इन्सिडेंट्स आहेत. शेवटी महिलांवर, मुलींवर हा अत्याचार तर खपवून घेतला गेलाच नाही. कायदा मोदीजी पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदीजींनी अल्पवयीन मुलीवर जो अत्याचार केला ते एवढे कडक कायदे मोदीजींनी आणलेले तरी देखील काही विकृत मानसिकतेची मंडळी हे करताय. म्हणून समाज म्हणून म्हणजे आता आज परभणीची जी घटना घडली त्या ठिकाणी तर CCTV कॅमेरे किंवा पोलीस किंवा आपल्यासारखी लोक पण पोहोचू शकत नाही अशा पद्धतीचं होतं. ती घरात होती मुलगी तरी सुद्धा अशा प्रकारे घटना घडलेली आहे. त्यामुळे ही विकृती कमी करण्यासाठी सर्वांनी कायद्याबरोबरच, कडक शासनाबरोबरच सर्वांनी सुद्धा समाज म्हणून एकत्रित येऊन काम करणं गरजेचं आहे. निश्चितच त्याच्यामध्ये थोडेफार आणखीन काही गोष्टी ऍड करून तो अंमलात येईल. लाडक्या बहिणी अनेक नाराज झाल्यात कशामध्ये अनेक प्रकारे घालण्यात आलेले आहे. नाही, हे बघा, गाळण्यात कुठल्या लाडक्या बहिणी आल्यात की ज्याच्या घरी 4 व्हीलर कार आहे, ज्यांच्या घरी त्यांचे हस्बंड एक नोकरीला आहेत, सरकारी नोकरीला, तशांना गाळण्यात आलेले, बाकी कुणालाही गाळण्यात आलेलं नाही. एकता नगर में घर बनाइए जहां हर कदम पर सुकून होना चाहिए। सुल्तान बिल्डर एंड डेवलपर्स की पेशकश। एकता नगर परभनी शहर के धार रोड स्थित भीमा कोरेगांव नगर के नजदीक। एकता नगर में सर्वे नंबर 241/3 में प्लॉटिंग की शुरुआत की गई है। यहाँ एडवांस बुकिंग की भी शुरू हो चुकी है। इस प्लॉटिंग में नालियों और सड़कों का काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ की नालियां, सड़कें और सामने की आबादी में बने हुए घर भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एकता नगर में सबसे कम दामों में प्लॉट्स की कीमत रखी गई है ताकि रोज काम करने वाले, खाने वाले लोग भी इसे खरीद सके। ये प्लॉटिंग विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों के लिए निकाली गई है। इस प्रोजेक्ट में कुल 40 प्लॉट है, जिसमें से कुछ पहले ही बुक हो चुके हैं। जल्द से जल्द अपनी बुकिंग कराएं ताकि ये मौका आपसे छूट न जाए। प्लॉट बुकिंग के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अथर सुल्तान 9860985357, मोहम्मद इलियास 8855888800, वहाद खान 9970443980। इस प्लॉटिंग में खास सुविधाएं। सभी प्लॉट्स को 22 फुट के रोड से जोड़ा गया है। सभी प्लॉट्स में नाली की सुविधा है। प्रत्येक प्लॉट में 2 फीट मुरुम LED स्ट्रीट लाइट्स शहर की आबादी के पास स्थित है।